जो लादेन इस पूरी दुनिया का दुश्मन था, विक्रम ने उसे ही अपना हीरो माना है और उसी लादेन के नाम पर विक्रम गुर्जर ने बनाई लादेन गैंग। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो, मैं हूं खलनायक और आज हम खलनायक की कुंडली खंगालने वाले हैं, खोलने वाले हैं विक्रम गुर्जर उर्फ लादेन की। साथ ही आपको बताएंगे कैसे पपला गुर्जर और विक्रम गुर्जर की पहले दुश्मनी होती है और फिर दोस्ती और फिर हो जाती है दुश्मनी। जिनके सर पर अपराध का साया होता है, उनके हीरो भी लादेन जैसे हैवान ही होते हैं। विक्रम गुर्जर जो लादेन को अपना हीरो मानता है, उसने कैसे अपराध की दुनिया में एंट्री की, चलिए आपको दिखाते हैं। लड़कों को गैंग में शामिल करता है, फिर उन्हें जुर्म के दलदल में धकेलता है। जिस लादेन से पूरी दुनिया खौफ खाती थी, वो उसे अपना हीरो मानता है। उसकी हैवानियत उसके कारनामों में दिखती है। उसने मांगी लाखों की रंगदारी, किए कई मर्डर। उसका नाम है गैंगस्टर विक्रम गुर्जर। गैंगस्टर एक ऐसा शब्द है जो अपराध की दुनिया में बड़ी ही इज्जत से लिया जाता है। गैंगस्टर अपराध को अपने हिसाब से अंजाम दे देते हैं। इनका तरीका एक ही होता है, पहले अपराध की दुनिया से षड्यंत्र रचते हैं और अपराधी बनते हैं, फिर अपने गुर्गे बनाते हैं और गुर्गों से अपराध करवाते हैं और इन्हीं गुर्गों को अपराध में फंसाकर बनाते हैं अपनी गैंग और धीरे धीरे ये गैंगस्टर बन जाते हैं मोस्ट वांटेड गैंगस्टर। विक्रम गुर्जर उर्फ लादेन की कहानी भी ऐसी है। अलवर के एक छोटे से गांव पहाड़ी में हंसराज गुर्जर के घर किलकारी गूंजी। ये किलकारी थी विक्रम गुर्जर की। विक्रम समय के साथ बड़ा होने लगा, लेकिन बचपन से ही उसने शिकायतों को अपना बना लिया। विक्रम ने स्कूल को भी अपराध की पाठशाला बना दिया। आए दिन विक्रम अपने साथियों के साथ मारपीट करता। घर पर विक्रम की शिकायतें भी आती और इसकी वजह से एक मजबूर बाप को स्कूल भी जाना पड़ता और माफी भी मांगनी पड़ती। विक्रम के परिवार ने विक्रम को सुधारने की कोशिश की, लेकिन विक्रम ने तो शायद क्राइम की दुनिया को ही अपना बना लिया था। अब समय निकल रहा था और विक्रम बड़ा हो रहा था, लेकिन समय के साथ साथ बड़े हो रहे थे विक्रम के अपराध। इन अपराधों के साथ साथ विक्रम ऐसे दलदल में फंसता जा रहा था जहां से निकलना नामुमकिन सा होता है। अब वो आपराधिक गतिविधियों के शिकंजे में फंसता चला गया। पढ़ाई पूरी करने के बाद विक्रम के परिवार ने उसका दाखिला अलवर के कॉलेज में करवा दिया। विक्रम का कॉलेज में दाखिला कराते समय विक्रम के परिवार ने सोचा कि शायद अब विक्रम सुधर जाएगा और अपने करियर के बारे में सोचेगा, लेकिन विक्रम के परिवार वालों को इस बात का जरा भी इल्म नहीं था कि विक्रम को शोहरत चाहिए थी और विक्रम की नजर में इसके दो ही रास्ते थे, या तो राजनीति या अपराध, और विक्रम ने चुन ली जुर्म की दुनिया। पपला गुर्जर और विक्रम गुर्जर में बेहद खास कनेक्शन है। एक
कि इन दोनों का असल नाम विक्रम गुर्जर है, तो दूसरा कनेक्शन बहरोल से है। वही बहरोल जहां पर पपला गुर्जर ने पुलिस कर्मियों पर फायरिंग की थी और पूरे देश में शोहरत बटोर ली थी। तो विक्रम गुर्जर का कनेक्शन बहरोल से इसलिए क्योंकि उसका जन्म पहाड़ी गांव में हुआ था। तो एक तरफ जहां इन दोनों में इतने बेहद कनेक्शन हैं, तो वहीं दूसरी ओर दोनों के बीच जानी दुश्मनी है। तो समय है एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है सच में धड़क के स्पेशल शो मैं हूं खलनायक में। विक्रम गुर्जर की अब जुर्म की दुनिया में एंट्री तो हो चुकी थी, लेकिन तभी विक्रम का सामना होता है ऐसे अपराधियों से जिनका सरगना था खुद पपला गुर्जर, और यहीं से शुरू होता है विक्रम गुर्जर वर्सेस पपला गुर्जर का चैप्टर। शोहरत पाने के लिए विक्रम गुर्जर ने सियासत का रास्ता भी चुना और विक्रम ने कॉलेज अध्यक्ष का चुनाव लड़ने की ठान ली। लेकिन इसी कॉलेज में पपला गुर्जर गैंग भी एक्टिव थी और दोनों गैंग में अब झगड़े होने लगे थे। इन झगड़ों के चलते पपला गुर्जर और विक्रम गुर्जर गैंग के बीच दुश्मनी बढ़ गई। पपला गुर्जर एक अपराधी था और विक्रम गुर्जर अपराध की दुनिया में नया चेहरा। ऐसे में विक्रम ने सोचा कि अगर पपला गुर्जर जैसे क्रिमिनल से लड़ना है तो उसी के अंदाज में लड़ना होगा, और इसमें विक्रम के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि हथियार कहां से लाए जाएं, गैंग में लड़कों को कैसे शामिल किया जाए, क्योंकि इस वक्त तक ना तो विक्रम के पास पैसा था और ना ही हथियार, ना कोई गैंग थी और ना ही गैंग में लड़कों को शामिल करने के लिए कोई प्लान। अब विक्रम गुर्जर ने गैंग बनाने की ठान ली और इसकी शुरुआत की अपने गांव पहाड़ी से। गांव के आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को अपनी गैंग में शामिल किया। गैंग बनाने के बाद विक्रम ने गांव में ही आतंक मचाना शुरू कर दिया। तभी विक्रम की दुनिया में खाकी की एंट्री हुई। उसके खिलाफ पहला मुकदमा दर्ज हुआ। विक्रम को गिरफ्तार किया गया और जेल भेज दिया गया। ये लड़का सलाखों के पीछे पहुंच चुका था, लेकिन इससे विक्रम के दिल से पुलिस का डर निकल रहा था। किसी के भी अपराध की राह पर चलने के दौरान ये सबसे खतरनाक वक्त होता है जब उसके मन में कानून और पुलिस का डर निकल जाता है। यही वक्त अपराधी को खूंखार बनाता है और शायद विक्रम गुर्जर के लिए भी अब ये वक्त आ चुका था। था जब विक्रम गुर्जर जेल की सजा काट रहा था और एक तरफ उसके घर वाले उसको सुधारना चाहते थे। तो फिर क्या था, घर वालों ने विक्रम की जमानत करवा दी, यह सोचकर कि जेल की सजा काटकर विक्रम गुर्जर सुधर जाएगा। लेकिन शायद उसके घर वालों को भी यह इल्म नहीं था कि विक्रम गुर्जर, जिसको घर वाले सुधारना चाहते हैं, वह जुर्म की दुनिया में आगे बढ़ने के लिए तैयार हो चुका था।
समय है एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है सच पे धड़क के स्पेशल शो मैं हूं खलनायक में। अब आपको दिखाते हैं विक्रम गुर्जर के क्राइम की कुंडली। वो कौन कौन से अपराध हैं विक्रम ने किए जिससे कि लोगों में विक्रम उर्फ लादेन का खौफ पैदा हो गया। जेल के बाहर आकर विक्रम ने लूट और फिरौती जैसी वारदातों को अंजाम देना शुरू कर दिया। विक्रम गुर्जर अब पूरी तरह से अपराध की राह पर चलने लगा। अलवर जिले में विक्रम गुर्जर का डर अब बढ़ने लगा। लेकिन विक्रम गुर्जर जिस तेजी से अपराध की दुनिया में आगे बढ़ रहा था, उसी तेजी से उसके दुश्मन भी बनना शुरू हो गए और उन्हीं दुश्मनों में से एक नाम था जसराम का। जसराम पहले से एक बदमाश था और उसके खिलाफ पहले से ही कई मामले भी दर्ज थे। विक्रम और जसराम दोनों एक ही गांव के रहने वाले थे, इसलिए दुश्मनी भी तेजी से बढ़ती चली गई। दोनों ही अपनी गैंग का वर्चस्व बनाना चाहते थे, लेकिन कहते हैं ना, एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती और यहीं से बना जसराम गुर्जर की मौत का प्लान। और इस प्लान को पूरा करने के लिए यूपी से लाया गया जसराज की मौत का सामान और फिर शुरू होती है गैंग वॉर। विक्रम जानता था कि जसराम बसपा की टिकट पर विधायक का चुनाव लड़ चुका है और जसराम को ठिकाने लगाने के लिए विक्रम ने हरियाणा में बैठे अपने साथियों से मदद मांगी। 29 जुलाई 2019 को लादेन गैंग ने जसराम को घेर लिया। जैनपुर गांव में जसराम का सामना लादेन गैंग से हुआ और लादेन गैंग ने जसराम पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। जसराम के शरीर में कई गोलियां लगती हैं। पुलिस जसराम को अस्पताल ले जाती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जसराम अपनी सांसें खो चुका था। विक्रम गुर्जर ने अपना साम्राज्य कायम कर लिया था और इस घटना के बाद लादेन गैंग सुर्खियों में आ गई। अब विक्रम गुर्जर का नाम और भी बड़ा हो गया था। साथ ही अब विक्रम गुर्जर उर्फ लादेन का नाम कुख्यात गैंगस्टर में शामिल हो गया। इसके बाद विक्रम के क्राइम की कुंडली बढ़ती चली गई। विक्रम ने बहरोड में एक डेयरी मालिक से फिरौती मांगी। फिरौती ना देने पर उसकी डेयरी पर फायरिंग करवा दी। एक फिरौती मांगने पर विक्रम अपना मोबाइल और सिम बदल देता था। लगातार वारदातों से लोगों में लादेन का खौफ बढ़ने लगा। जितनी तेजी से विक्रम का नाम आगे बढ़ रहा था, उसे देखते हुए पुलिस ने विक्रम गुर्जर उर्फ लादेन के रिकॉर्ड्स खंगालना शुरू कर दिए। इस दौरान लादेन के क्राइम रिकॉर्ड्स में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। ये एक ऐसा खुलासा जिसके जरिए पुलिस को लग रहा था कि वो लादेन गैंग के क्राइम करने के स्टाइल को डिकोड कर सकती है, क्योंकि पुलिस के हाथ में बहुत बड़ा सुराग लगा था। विक्रम गुर्जर की लादेन गैंग की अपराध में एक खास स्टाइल थी और ये खास बात थी अपराध की तारीख। पुलिस ने इसकी जांच की तो पता चला कि विक्रम गुर्जर की लादेन गैंग हर अपराध को महीने की 26 और 29 तारीख को अंजाम देती थी। पुलिस ने इसकी पूरी जांच करी, लेकिन जांच के बाद इसमें कोई खास पहलू निकलकर सामने नहीं आया।
कॉलेज के वक्त में एक दूसरे के दुश्मन थे। जसराम की हत्या के बाद और विक्रम गुर्जर के बढ़ते कद को देखते हुए पपला गुर्जर को भी लगने लगा था कि अगर उसे विक्रम लादेन का साथ मिल गया तो उसकी ताकत और बढ़ जाएगी। पपला गुर्जर ने विक्रम को चीकू गैंग ज्वाइन करवाई। शुरुआत में दोनों की अच्छी दोस्ती थी, लेकिन कुछ वक्त के बाद दोनों में झगड़ा हो गया और दोनों एक दूसरे के खिलाफ हो गए। पपला गुर्जर से लड़ाई होने के बाद लादेन अपने गांव पहाड़ी फिर से लौट आता है और वो अपनी लादेन गैंग बनाता है। पुलिस के लिए लादेन अब चुनौती बन गया था और जिस तरह से विक्रम अपनी गैंग में युवाओं को शामिल कर रहा था, पुलिस के लिए अब ये बड़ी चुनौती बन गई, क्योंकि जिनको विक्रम अपनी गैंग में शामिल कर रहा था उन लोगों का कोई बड़ा आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था। ऐसे में अब जल्द से जल्द लादेन गैंग पर लगाम लगाना पुलिस के लिए जरूरी हो गया था। एक तरफ जहां पुलिस लादेन गैंग पर शिकंजा कसने की तैयारी में थी, वहीं दूसरी तरफ पैसों और शोहरत के लालच देकर विक्रम अपनी गैंग में नए गुर्गों को शामिल कर रहा था और उनको गैंग में बनाए रखने के लिए विक्रम गुर्जर उर्फ लादेन खतरनाक प्लानिंग कर रहा था। चलिए आपको दिखाते हैं लादेन और पुलिस में से कौन किस पर भारी पड़ा। अपनी गैंग में नए लड़कों को शामिल करने के लिए उन्हें वो पैसे और शोहरत का ऑफर देता और इसके लिए विक्रम लादेन सोशल मीडिया का सहारा लेता। विक्रम सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ फोटोज अपलोड करता। अपनी रहीसी से भरी लाइफस्टाइल वो सोशल मीडिया पर दिखाता, जिसमें कार, पैसा और हथियार होती वो तस्वीरें शेयर करता। विक्रम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें वो एक लड़के से अपनी गैंग में शामिल होने के बारे में बोलता नजर आता है और इस तरह से विक्रम अपनी गैंग में नए लड़कों को शामिल करता है। कोई गुर्गा उसकी गैंग छोड़कर ना जाए, इसके लिए विक्रम लादेन ने पहले से प्लान बनाया हुआ था। वो अपने गुर्गों से एक वारदात करवाता और मुकदमे में फंसवा देता था, जिसके चलते कोई उसकी गैंग को छोड़ ना सके। विक्रम गुर्जर लादेन नाम से गैंग बना चुका था और अब लोग भी उसे विक्रम लादेन के नाम से जानने लगे थे। गैंग में लोग बढ़ने लगे, आपराधिक मामले बढ़ने लगे और पुलिस केस भी बढ़ने लगे। विक्रम लादेन पर इनाम भी घोषित किया गया था और अब बारी थी विक्रम लादेन की सलाखों के पीछे पहुंचने की। अब बारी थी विक्रम के हर जुर्म के हिसाब की। लादेन के साथ साथ अब पुलिस की रडार पर गैंग के बड़े गुर्गे भी थे। जसराम हत्याकांड के बाद पुलिस उसे कुख्यात गैंगस्टर मान चुकी थी। ऐसे में अब विक्रम का नाम टॉप 10 बदमाशों की लिस्ट में शामिल था। लेकिन लादेन अपनी पहचान छुपाकर आंध्र प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब राज्यों में फरारी काटता रहा। आखिर वो दिन भी आ गया जब विक्रम लादेन पुलिस के हत्थे चढ़ गया। 30 दिसंबर 2022 की वो रात, जब पूरी दुनिया नए साल का जश्न मनाने की तैयारी में डूबी थी, उसी वक्त विक्रम लादेन भी नए साल का जश्न मनाने जयपुर आया था। कांस्टेबल खेम सिंह को लादेन के बारे में सूचना मिली। डीसीपी क्राइम परिस देशमुख ने लादेन की गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीम का गठन किया और लादेन को गिरफ्तार कर लिया। चाहते हैं। पुलिस की गिरफ्तारी के बाद विक्रम लादेन पर एक के बाद एक हमला भी हो चुका है। 5 जनवरी 2023 बहरोड अस्पताल में लादेन पर फायरिंग की गई।
गोलियां लादेन को तो नहीं लगी, लेकिन इलाज के दौरान आई 2 बहनों के पैरों में गोली लगी। हमला कर भाग रहे बदमाशों में से एक को पुलिस ने मौके पर ही दबोच लिया। तो देखा आपने, एक गैंगस्टर की मौत कब और कहां आ जाए ये कोई नहीं जानता। हालांकि विक्रम अभी सलाखों के पीछे है और उसकी सांसें सलामत हैं, लेकिन विक्रम के हजारों दुश्मन हैं और लगता है अब वापसी का रास्ता भी खत्म हो चुका है। हमारे आज के शो में इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी नए खलनायक के साथ। जय हिंद।